हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। इस सेशन के अंदर आप 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन को सुधारेंगे। पहली कैटेगरीज होगी वो गलती हम सुधारेंगे जो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो चुकी है। दूसरी गलती वैसी हम लोग सुधारेंगे जो हो चुकी है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और तीसरे कैटेगरी में हम लोग वैसी गलती को सुधारेंगे जो हुई है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट मीन्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा मेरे टेक्स्ट पर कि एरर इज हैपनिंग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये मैंने क्वेश्चन बना के रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले या बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आप जब ऐसे गलती को सुधारेंगे, कैसे गलती को, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की गलती को सुधारेंगे तो वहां पर आपको महामंत्र का यूज नहीं करना है। महामंत्र कहने का मतलब कि सही एंट्री हम पास करते थे, फिर गलत एंट्री पास करते थे, फिर उसको एनालाइज करके हम लोग रेक्टिफाई एंट्री पास करते थे। वो चीज़ यहाँ नहीं हो क्योंकि बहुत ईजी है। क्या है? बहुत ईजी है। बात नंबर 2, आपको याद रखना है कि ऐसी गलती को सुधारने के लिए हम लोग कभी भी सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करते हैं। कैसी गलती? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की गलती को सुधारने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है और बहुत ही स्मूथली ये रेक्टिफाई हो जाता है। बात नंबर 3, इस गलती को सुधारने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि परचेज अकाउंट जो होता है हम उसको एक्सपेंसेस माना था, नॉमिनल अकाउंट, और सेल्स अकाउंट को हम माना था, ये इनकम माना था। ठीक है, परचेज और सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। परचेज करने से खर्चा होता है और खर्चा का बढ़ना डेबिट होता है। तो यानी आपको याद रखना है कि परचेज मेरा खर्चा है जो डेबिट में दिखाई जाता है। आपने ट्रेडिंग में भी देखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स मेरा इनकम है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, यानी बाई के फॉर्म में दिखाते हैं। ये चीज याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक बात और है, सुन लीजिए कि अगर अंडर कास्ट होता है तो अंडर कास्ट में आप सेम अकाउंट के अंदर जाके अमाउंट भर दीजिएगा। अंडर कास्ट में सेम अकाउंट के अंदर जाकर जितना कम लिखा हो उतना भर दीजिएगा, उसमें छेड़छाड़ कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवर कास्ट कर दिया है तो ओवर कास्ट में क्या हो गया, आपको सेम अकाउंट नहीं बल्कि अकाउंट को रिवर्स करना पड़ेगा। डेबिट की चीज को क्रेडिट करना होगा और क्रेडिट की चीज को डेबिट करना होगा। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि पास द रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। आपको सिर्फ रेक्टिफाई जर्नल एंट्री पास करना है। पॉइंट नंबर ए कहता है आपको सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹100। मैंने 100 रुपए से सेल्स बुक को कम लिखा है, तो कम लिखा है तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं किया है, जाके उतने से लिख देंगे। बस आपको ख्याल होना चाहिए कि सेल्स को हम इनकम मानते हैं और इनकम को हम क्रेडिट में दिखाते हैं और क्रेडिट जो होता है वो बाई के फॉर्म में दिखता है। तो आप क्या लिखेगा? इन सेल्स बुक, यहाँ कोई एंट्री पास नहीं होती है, बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इन सेल्स बुक, क्योंकि सेल्स बुक का कहाँ होता है, कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट में बाई दिखाते हैं। क्योंकि बाई इसलिए लिखेंगे क्योंकि कम लिखा है तो उसी में जाके लिखना पड़ेगा, तो बाई उसी में जाना है, सेल्स में ही जाना है, बाई एरर रेक्टिफाइड। ये स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। हो गया सुधार। बी कितने से? 100 रुपए से। ठीक है, पॉइंट नंबर बी कह रहा है कि सेल्स बुक ओवरकास्ट। ओ, ज्यादा लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स बुक मतलब सेल्स होता है क्रेडिट, क्रेडिट को रिवर्स करने के लिए आएंगे डेबिट, और डेबिट में लिखता है 2, है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे इन सेल्स बुक। अब बाय नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने ज्यादा लिख दिया है। ज्यादा लिख दिया है तो रिवर्स कीजिए, तो रिवर्स करने के लिए बाय को क्या करना पड़ेगा? 2 एरर रेक्टिफाइड। कितने से? 500। सी परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹300। मैंने परचेज बुक को 300 से कम लिखा, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं किया।
कम लिखा है जाके लिख देंगे, सेम अकाउंट के अंदर जाके लिख देंगे। परचेज होता है खर्चा, खर्चे को दिखाते हैं डेबिट में, और डेबिट के साथ लगा होता है टू, तो टू में जाके लिख देंगे क्योंकि अंडर कास्ट है। तो इन परचेज बुक टू, क्योंकि परचेज का बैलेंस टू होता है तो टू उसी में जाके लिखना है, कम लिखा है, टू एरर रेक्टिफाइड। कितने से? ₹400, ₹300। आइए डी। डी में कह रहा है कि परचेज बुक अब ज्यादा लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ओवरकास्ट में आप कसम खा लीजिए कि रिवर्स करना होता है। तो परचेज होता है टू और रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई। तो आप लिखिएगा इन परचेज बुक रिवर्स करना है बाई एरर रेक्टिफाइड। कितने रुपए से? 400। आइए पॉइंट नंबर ई। द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज ₹200 एक्सेस। देखिए परचेज होता है मेरा डेबिट, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट। सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। तो आपको कह रहा है कि टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक, तो टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक क्या हो गया? ज्यादा लिख दिया। तो परचेज रिटर्न बुक होता है बाई, ज्यादा लिख दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम। तो बाय को कम करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? टू। तो यहां पे लिखना पड़ेगा इन परचेज रिटर्न बुक, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस होता है बाई, तो उसको रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू एरर रेक्टिफाइड। कितने से? ₹200। आइए लास्ट क्वेश्चन। एफ कहता है कि टोटल ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज ₹300 एक्सेस। हमने सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक को, यहाँ सेल्स बुक नहीं होगा, सेल्स रिटर्न बुक कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे शायद गलती लिख दिया होगा मैंने। तो सेल्स रिटर्न बुक को मैंने क्या कर दिया? ज्यादा लिख दिया ₹300 से। तो आप क्या बोलिएगा? ज्यादा लिख दिया है तो आप कम कर दीजिए। तो सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। डेबिट में दिखाते हैं टू, और टू को जब रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाय। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग? इन सेल्स रिटर्न बुक है ना। तो सेल्स रिटर्न बुक को हम लोग रिवर्स मारेंगे, तो बाई को रिवर्स मारेंगे तो क्या होगा? टू एरर रेक्टिफाइड। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। कितना अमाउंट है? 300। कितना? 300। चलिए तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ऐसे इसका सारा चीज आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए तो आपने पहला कैटेगरीज का क्वेश्चन देख लिया। आइए हम लोग दूसरी कैटेगरीज के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये देखिए दूसरी कैटेगरीज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यू कैन सी इन द नोट्स। ये वैसी गलती है जो आफ्टर प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस हो गई। कैसा? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अब इसको कैसे सुधारेंगे, ध्यान दीजिए। आइए अब इसमें क्या है कि कुछ बातें सुन लीजिए कि अगर गलती को हम सुधार रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस,
तो यहाँ पे याद रखना है कि ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का भी यूज़ करेंगे और आपको महामंत्र का भी यूज़ करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी जो गलती होती है, मेजॉरिटी गलती जो होती है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही होती है। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं बोल रहा है कि ये बिफोर प्रिपरेशन है या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है या आपको इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, तो आपको ये प्रिज्यूम करके चलना है कि ये गलती कहाँ हुई है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंसीडर करके चलना है कि अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बोलता है तो आपको ये मानना है कि गलती कहाँ हुई है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऐसा आपने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन हम एक फ्लो में चल रहे हैं तो मैं इस फ्लो को क्या कर रहा हूं, पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपको कि एरर इज हैपनिंग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। टू कह रहा है कि पास द रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। आपको क्या करना है, सिर्फ रेक्टिफाई करना है जर्नल एंट्री। आइए, कह रहा है ए में कि ₹1080 रिसीव फ्रॉम मोहन वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। क्योंकि मैंने सारी आपको वीडियो पढ़ाई हुई है, तो आपको मैंने बताया था कि जहां पे डेबिट आ जाए या फिर क्रेडिट आ जाए, डेबिटेड आ जाए या क्रेडिट आ जाए, तो आप वहां पर ये समझिएगा ये गलती कहाँ हुई, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग की गलती जो होती है वो एक अकाउंट पैसा डालती है, और ऐसी गलती को सुधारने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। बात हमारी की नहीं आ रही है? तो आइए शुरू करें। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, आफ्टर प्रिपरेशन हो रहा है तो आपको महामंत्र यूज करना है। देखिए मैंने महामंत्र ऑलरेडी बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम सेविंग हो जाए हम लोग का। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहले इसको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि पास द रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। आपको रेक्टिफाई जर्नल एंट्री पास करनी है। पहला आपको कह रहा है ए पॉइंट में कि ₹1080 यानी 1080 रुपया रिसीव किया मोहन से, ठीक है। वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, और लेकिन मैंने उसको पोस्ट कहाँ कर दिया, उसके अकाउंट के डेबिट में। तो ये बात की बात है, पहले हम ये समझ जाए कि यहाँ पर सही चीज क्या है। तो सही चीज है कि मोहन से पैसा रिसीव कीजिए, मोहन से पैसा रिसीव कीजिए। तो जब मोहन से आप पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, 1080। ये महामंत्र आपको पहले से पता होगा। सही चीज ऊपर, गलत चीज ऊपर, दोनों को एनालाइज करके हम रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। R.E का मतलब रेक्टिफाई एंट्री। तो सही क्या है, मोहन से पैसा रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, लेकिन गलती क्या हो गई, पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, लेकिन मैंने उसके अकाउंट को डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। तो अब हम पूछेंगे कौन सी गलती है, प्राइमरी ही कि सेकेंडरी है। तो आपका फट से रिप्लाई आएगा कि यहाँ पे पोस्टेड भी बोल रहा है एज वेल एज डेबिट भी बोल रहा है, तो ये हमारी सेकेंडरी रिकॉर्डिंग का एरर है। वेरी गुड, ये पूछा नहीं है लेकिन आपको ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि कैश तो आपको सही है, क्योंकि कैश को कुछ बोला नहीं, क्योंकि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में कोई एक ही अकाउंट अफेक्ट होता है। तो कैश को तो कुछ नहीं बोला, मतलब कैश जो है वो बेकसूर है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। लेकिन साथ ही साथ मैंने मोहन, हिस मतलब कोई आदमी है, कोई मेल है, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो डेबिट किसको किया होगा, मोहन को। कैश को कुछ नहीं बोला, कैश अपने पोजीशन पे सही है, सिर्फ गलती कहाँ हुई, मोहन में। तो मोहन को करना था क्रेडिट, लेकिन मेरी गलती हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई, हमने मोहन को भी कर दिया डेबिट। और आपको पता है कि यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1080 दोनों को अगर हम करेंगे तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा, 2160। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सुना सुना है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा। बात हमारी की नहीं आ रही है, क्योंकि टोटल यहाँ पर 2160 हो गया, तो यहाँ पे कितना बैलेंसिंग आएगा, 2160। क्या नाम दे देंगे, सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर? आइए रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम लोग। सस्पेंस अकाउंट लिखा क्रेडिट में, सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मोहन जो है, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैश, जब हमारे महामंत्र में जो चीज सेम होती है उसको हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, कट हो गया। दूसरी चीज ये है कि अब सस्पेंस था क्रेडिट, तो उसको सही करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मोहन गलती से डेबिट हो गया है तो उसको रिवर्स कर देंगे क्रेडिट, 2160। क्योंकि अब 2160 कैसे, समझ लीजिएगा कि एक तो सस्पेंस यहाँ हटा, डेबिट आ गया, एक मोहन डेबिट था उसको क्रेडिट किया, और एक क्रेडिट मोहन पहले से। तो 2 बार मोहन लिखने से अच्छा है कि हम एक ही बार दोनों को क्लब कर दिया, टू मोहन
एक क्रेडिट वाला और एक डेबिट को हमने क्रेडिट में भेजा, तो और दोनों का अमाउंट क्लब करके मैंने लिख दिया 2160। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, आइए पॉइंट नंबर बी। कह रहा है कि 200 बिंग परचेजेज रिटर्न, मैंने 200 रुपया परचेज रिटर्न लिया, ठीक है, 200 रुपये का परचेज रिटर्न हुआ, was posted to the debit of the purchases account। अब देखिए क्या हुआ कि आप सबसे पहले परचेज रिटर्न की एंट्री पास कीजिए। सही चीज क्या थी? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? तो आप बोलिएगा परचेज होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट। जब हम खरीदते हैं उधारी, कुछ नहीं बोला तो उधारी मान के चलेंगे, जब हम उधारी खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू द परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर अब वो परचेज रिटर्न हो जाएगा तो हम क्रेडिट को किया था क्रेडिट, अब डेबिट को कर देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्योंकि परचेज करते हैं तो एंट्री पास होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जब उसका रिटर्न होगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? क्योंकि क्रेडिटर अब कम करेंगे तो क्रेडिट कम होना होता है डेबिट, तो क्रेडिटर हो जाएगा डेबिट और परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो सही एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न की? क्रेडिटर अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका आपको बेसिक नॉलेज होगा। कितना? 200 200। लेकिन वॉज पोस्टेड और डेबिट, पोस्टेड और डेबिट कहीं पे आ जाए तो आप सेकेंडरी रिकॉर्डिंग समझ जाइएगा, और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग जो होती है किसी एक ही अकाउंट के पहलू पे असर डालती है। और कहाँ डाली है? परचेज अकाउंट में। कहाँ डाली है? परचेज। तो मैंने परचेज रिटर्न करना था, मैंने डेबिट में क्या कर दिया? डेबिट में क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट, ठीक है। डेबिट में क्या किया? परचेज अकाउंट। क्या क्रेडिटर को कुछ बोला? नो। तो क्रेडिटर अपने पोजीशन पे सही है, क्रेडिटर अपने पोजीशन पे सही है, ये बेकसूर है, इसको वैसे छोड़ दिया। करना था क्रेडिट परचेज रिटर्न को, लेकिन गलती से क्या कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया। किसको कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया। तुम बताओ कि क्रेडिट में कुछ है? नो। गलती में क्रेडिट में कुछ है? नो। तो टोटल कितना आएगा? 400 रुपया। क्या नाम दीजिएगा? सुना सुना है, तो सस्पेंस अकाउंट। बात समझ में कि नहीं आ रही है? आइए एंट्री पास कीजिएगा। सस्पेंस क्रेडिट है, उसको सुधारिए तो क्या कीजिएगा? डेबिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू देखिए परचेज गलती से डेबिट हो गया है, सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। गलती से डेबिट हुआ, उसको हटाओ, हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और सही क्या लाना था? सही लाना था परचेज रिटर्न, जो कि क्रेडिट में है, तो आप उसको क्रेडिट में लिख दीजिए, परचेज रिटर्न, ठीक है। और मैंने बताया था कि महामंत्र में जो सेम सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है, क्रेडिटर और क्रेडिटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्योंकि खत्म हो गया है, सुधार दिया। तो 200 परचेज में, 200 परचेज रिटर्न में सस्पेंस कितना था? 400 रुपया। आई होप दिस क्लियर टू यू। आइए सी पॉइंट। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि ₹400 रिसीव एज डिस्काउंट, मैंने 400 रुपये रिसीव किया एज डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पास कीजिए। डिस्काउंट में क्या होगा? कैश आएगा, और डिस्काउंट मेरा क्या है? फायदा है ना। आपको ये सब रूल पता होगा। कितना? 400 रुपया। फिर गलती क्या होगी? वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट। ओहो, डेबिट कर दिया डिस्काउंट अकाउंट को, पोस्टिंग करते वक्त डेबिट कर दिया। किसको? डिस्काउंट अकाउंट को। तो जब पोस्टेड और डेबिटेड आ जाता तो आप समझिएगा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग केवल एक ही अकाउंट के पहलू पर असर डालता है। तो क्या कैश को कुछ बोला? नहीं। कैश अपने पोजीशन पे सही है, कैश अपने पोजीशन पे सही है। गलती क्या हुई? करना था क्रेडिट डिस्काउंट, लेकिन गलती क्या कर दिया? डिस्काउंट को भी डेबिट कर दिया। सब गलती है अकाउंटेंट की। 400। यहाँ पे बैलेंसिंग क्या हो जाएगा? सुना सुना यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस। कितना? 400 रुपया। मैंने बताया था कि महामंत्र में जो सेम होता है वो कट ऑफ हो जाता है, इसे काट डालिए, कट ऑफ कीजिए, एंट्री पास करें। सस्पेंस क्रेडिट है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, गलती से डेबिट हो गया है, सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट।
और पहले से डिस्काउंट क्रेडिट है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट क्लब करके लिख देंगे दोनों का। तो 200 कितना हो गया 400, और सस्पेंस में भी कितना है 400। आइए पॉइंट नंबर डी। डी कहता है क्या? डी कहता है आपको डी क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। डी कहता है कि ₹1148 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर। मैंने 1148 रुपया दिया है मोटर के रिपेयर के लिए। आइए जब हम रिपेयर कराते हैं मोटर को तो मेरा खर्चा है, एंट्री क्या पास करेंगे, रिपेयर्स ऑन मोटर, और पैकेट से क्या जाएगा कैश, कितना 1148। अब कह रहा है वॉस डेबिटेड, फिर आ गया डेबिटेड। क्या आ गया? डेबिटेड। जब डेबिटेड आता है तो आप समझेंगे कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग गलती है और ये केवल एक ही अकाउंट पे असर डालेगा, जिसको बोलेगा उसी पे असर पड़ेगा, बाकी जैसे वैसे आप लिख दीजिएगा। दूसरा अकाउंट को आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख दीजिएगा जहां पर है वो। डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट ₹148। ओहो क्या मिस्टेक हुई, ध्यान दीजिएगा। आपने रिपेयर कराया, रिपेयर करने की एंट्री क्या हुई, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर की एंट्री क्या होती है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे सही चीज है, लेकिन गलती क्या हो गई कि मैंने पोस्टिंग करते वक्त मैंने मोटर अकाउंट को तो डेबिट किया, साथ ही साथ कितना अमाउंट डेबिट कर दिया, 148 रुपया। तो यहाँ नाम में भी गलती हुई है और अमाउंट में भी गलती हुई है। तो आइए एंट्री पास करते हैं। हमने क्या एंट्री पास कर दिया, मोटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बताइए कैश में कुछ बोला, सिर्फ बोला कि डेबिटेड टू मोटर, मोटर को डेबिट किया और कितने अमाउंट से डेबिट किया 148। कैश को कुछ बोला नो। तो कैश जो है एज इट इज लिखा जाएगा, जिस अकाउंट को कुछ नहीं बोलेगा। और मैंने बताया था कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग केवल एक ही अकाउंट पर असर डालता है, जिसको बोलेगा उसी को आप करेंगे, जो नहीं बोलेगा उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। तो हमने कैश के बारे में कुछ नहीं देखा है, इसको एज इट इज लिखकर कट ऑफ कर दिया। अब बताइए कितना कम लिखा इसमें, यहाँ 1148 है, आपने कितना कम लिखा, तो आप बोलिएगा 1000 रुपये हमने कम लिखा है ना, 1148 1000 रुपया। क्या नाम दे देंगे, सस्पेंस। जब कुछ नहीं तो सस्पेंस। रेक्टिफाई एंट्री क्या पास कीजिएगा, तो आप बोलिएगा सस्पेंस जो हो गया है डेबिट है, उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, कीजिए टू सस्पेंस अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, मोटर गलती से हुआ डेबिट, उसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट। सही क्या है, रिपेयर ऑन मोटर, तो इसको सही है डेबिट में, तो डेबिट में इसको लिखिए रिपेयर ऑन मोटर। तो मोटर अकाउंट में कितना है, सही कितना है 1148, लिखिए 1148। सस्पेंस अकाउंट कितने से खुला था देख लीजिए आप, 1000 से, तो आप 1000 यहां पे लिखिए। और मोटर कितना था आप देख सकते हैं 148, मोटर कितना था 148, तो आप लिख लीजिए 148। जब मिलाइएगा तो आपको जितना अमाउंट डेबिट में उतनी अमाउंट क्रेडिट में हो जाएगा। बात समझ आ रही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ई कह रहा है कि 400 पेड टू सुरेश वॉज डेबिटेड टू सतीश। पहले आप सुरेश को पेड कीजिए 400 रुपया, सुरेश को पेड करेंगे तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। हम पेड किसको करते हैं, डेटर को। ये प्रिज्यूम करते हुए कि मेरा डेटर है, सॉरी, हम पेड किसको करते हैं, क्रेडिटर को, ये प्रिज्यूम करते हैं। और जब हम क्रेडिटर को पेड करते हैं तो मेरी लायबिलिटीज घटती है, और लायबिलिटी से घटना क्या होता है, डेबिट होता है। मैंने आपको डायमेंशन में पढ़ाया हुआ, उसको अच्छे से जाकर देख लीजिए। तो एंट्री क्या पास होगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है कितना 400 रुपया दोनों में। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया कि गलती से डेबिट किया किसको, सतीश को। कैश को कुछ बोला नो, तो कैश अपने पोजीशन पे सही है, बेकसूर है, उसको वैसे ही लिख दीजिए। सुरेश की जगह क्या लिख दिया, सतीश को। तो जिसको बोलेगा उसी को आप लिखेंगे, बाकी दूसरे अकाउंट को वैसे ही लिख दीजिएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट जो होता है सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। बताइए ध्यान से, सेम क्या होता है, कट जाता है। आप इसके रेक्टिफाई एंट्री पास कीजिएगा तो आप बोलिएगा कि सतीश गलती से क्या हो गया है डेबिट, उसे कीजिए क्रेडिट। और सुरेश सही है डेबिट में, तो आप इसको सही लिखिए डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट, क्योंकि सुरेश अपने पोजीशन पे आ जाएगा
और सतीश अपने पोजीशन से हट जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट, कितना 400। ये आपको एग्जाम में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो है आपको ये रफ वर्क में कर लेना है पेंसिल से कहीं पर। और ये एंट्री जो है, जो मैंने रेक्टिफाई एंट्री पास की है, आपको दिख रहा होगा, इसको जो है आप अपने इस फॉर्मेट में भर दीजिएगा। ये फॉर्मेट नजर आ रहा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। तो ये सारी एंट्री जो है आप लोग, इसका हम नोट्स पीडीएफ जो है बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। तो ये जो एंट्री है ये सारी आप एज अ जनरल फॉर्मेट में क्या कीजिएगा, भर दीजिएगा। यही आपका एग्जाम में मार्क्स दिलवाएगा। इसको आप अलग से कर लेंगे एज अ नॉलेज, क्योंकि ये महामंत्र है, अगर इसको आएगा ये सारा क्वेश्चन इसी बेस पे सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आइए, तो अभी हमने गलती सुधारी है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम जो गलती सुधारने जा रहे हैं वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट मीन्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल। इसका भी मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है टाइम सेविंग के लिए, कि टाइम ज़्यादा इसमें नहीं जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर हो जाए। सुनिए, इसको बनाने से पहले एक बात मेरी सुन लीजिए कि जैसी गलती हमने सुधारा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक उसी प्रकार यहां भी गलती सुधरेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस चेंजिंग ये होगा कि जो मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट जानते हैं ना क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होता है, क्रेडिट और इनकम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट जहां भी नजर आ जाए आपको, तो वहां पर उसका नाम हटाकर सिर्फ लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिख दीजिएगा आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बाकी सारी चीज एज इट इज होगी। जो गलती हमने आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस किया है वैसे यहां भी सुधारेंगे। सिर्फ एक माइनर सा चेंज होगा कि जहां भी मुझे नॉमिनल अकाउंट नजर आएगा वहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आइए शुरू करते हैं। लिखा है कि एयर इज हैपनिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। कहाँ हुई है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, दैट मीन्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। तो आइए हम लोग 3 एग्जाम्पल के तौर पर या क्वेश्चन के तौर पर हमने लिया है। कह रहा है कि पास द रेक्टिफाई जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री भी पास करना है। ओ ऑल्सो, इसके अलावा प्रिपेयर करना है क्या चीज, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट हम बना लेंगे, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है ए में कि द परचेज बुक फॉर जनवरी 2022, जनवरी 2022 का एक परचेज बुक है, हैज बीन कास्ट शॉर्ट, मतलब अंडर कास्ट कर दिया, कितने से, 1000 से। तो आप बताइए कि हमने परचेज बुक को 1000 से कम लिखा है, परचेज बुक को 1000 से कम लिखा है। तो आप मुझे बताइए कि परचेज बुक का बैलेंस होता है डेबिट और मैंने कम लिखा है, तो आप बोलिएगा डेबिट में जाकर उसी अकाउंट के अंदर आप क्या कीजिएगा, 1000 से एंट्री पास कर दीजिएगा। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे पास कर देता हूँ। तो मैंने परचेज बुक में कम लिखा है, तो आप बोलिए परचेज बुक के अंदर जाइए, मतलब परचेज अकाउंट के अंदर जाइए, परचेज अकाउंट डेबिट, चले गए। उसके अंदर जाके आप 1000 रुपये लिख लीजिए, लिख लिया। हम बोला क्रेडिट में क्या लिखे, आप बोलेगा सुना सुना है। और जब सुना सुना होता है तो हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है ना। वन साइडेड एरर की सुधार हम लोग किससे करते हैं, सस्पेंस अकाउंट से। मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चूज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना, 1000। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, और नरेशन जो है सब में एक ही लिखाएगा, बिंग एरर रेक्टिफाइड, ये आपको लिख देना है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। बिंग एरर रेक्टिफाई, यानी गलती हमने सुधार लिया। आइए पॉइंट नंबर बी क्या कहता है। इसमें महामंत्र की जरूरत नहीं थी, जहां जरूरत होगी आप वहां पे कर लीजिएगा। बी कह रहा है कि आ क्रेडिट सेल फॉर ₹6000, मैंने 6000 रुपए का उधारी गुड्स बेचा। ओह, एक चीज समझिए, यहाँ पे मिस्टेक ये हुई कि अब आप बताइए कि परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो आप बोलिएगा कि हम परचेज को मानते हैं खर्चा,
परचेज को मानते हैं खर्चा, और खर्चा एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट है तो आपने अभी बताया कि अगर हम कोई गलती आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट करते हैं, सुधारते हैं, तो हम नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैंने भी ये गलती कर दी है, तो मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पीएल। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब जहां भी नॉमिनल अकाउंट आएगा तो नॉमिनल अकाउंट को सुधारने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, वहां पर उसका नाम हटाकर पीएल एडजस्टमेंट लिख दीजिएगा। इज इट क्लियर? आइए, पॉइंट नंबर बी कह रहा है कि मैंने उधारी बेचा। कितने का बेचा? 6,000 रुपए का। कितने का? 6,000 का। हैज बीन पास थ्रू द परचेज बुक। ओहो हो, बेचा है उधारी लेकिन पास कर दिया परचेज बुक में। करना था सेल्स बुक में, कर दिया परचेज बुक में। कोई बड़ी गलती नहीं है, हम सुधार लेंगे। फिर कहता है कि द कस्टमर्स अकाउंट, जिसको आपने उधारी बेचा था उस कस्टमर का अकाउंट जो है हैज बीन करेक्टली डेबिटेड, उसका अकाउंट बिल्कुल ही सही लिखा गया है। तो आइए हम लोग इसको सुधारते हैं। ये आपको ऑलरेडी हो चुका है, बहुत इजी था। हम लोग बी के लिए महामंत्र का यूज करेंगे। आप उधारी बेचने की एंट्री कीजिए। जब हम उधारी बेचते हैं तो हम अपने डेटर को बेचते हैं। डेटर का मतलब होता है जिससे फ्यूचर में पैसा लेना है। यहाँ डेटर को उसने क्या बोला है, कस्टमर। तो आप एंट्री पास कीजिएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना? 6,000 रुपया। लेकिन ये एंट्री गलती से कहां पास हो गई, परचेज बुक में। लेकिन कह रहा है कि परचेज बुक में तो हुई है, लेकिन परचेज बुक में हुई है लेकिन कस्टमर सही लिखा गया है। ओ, तो कस्टमर जो अपने पोजीशन पे सही है। क्वेश्चन बोल रहा है कस्टमर डेबिट है, तो कस्टमर मैंने डेबिट ही किया है। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया है, परचेज बुक में। क्या कर दिया है, परचेज बुक में। तो आप मुझे ये बताइए कि परचेज बुक जो होती है वो डेबिट होती है, क्रेडिट होता है? आप बोलेगा डेबिट होती है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, परचेज यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे बताइए यहाँ पे सुना सुना है कि नहीं? यहाँ पे सुना सुना बोलेगा हाँ। जब सुना सुना होता तो हम क्या लिखता है, सस्पेंस। कितने से? 12,000 रुपए से। सुधारने के लिए क्या कीजिएगा, आप बोलेगा गलती से आपने परचेज को डेबिट किया है, सुधारने के लिए कीजिए क्रेडिट। अच्छा, सेम क्या है, कस्टमर। परचेज गलती से डेबिट हो गया है, सुधारने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सस्पेंस ऑलरेडी क्रेडिट है, उसको सुधारने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और सेल्स तो सही क्रेडिट में था ही, उसको हमको सही करने के लिए क्रेडिट में ही करना पड़ेगा। आइए इसकी हम लोग रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं अपने फॉर्मेट के अंदर। तो सस्पेंस जो है ये क्रेडिट में है, उसको सही करने के लिए डेबिट करेंगे, कर दिया। टू, उसके बाद परचेज गलती से डेबिट हो गया है, उसे करने के लिए, सही करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सेल्स ऑलरेडी क्रेडिट है तो उसको हमको क्रेडिट ही लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि सेल्स और परचेज दोनों ही मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो दोनों का नाम नहीं लिखना, उसकी जगह पर क्या लिखना है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये चीज आपको दिमाग में हटा लेना है। तो 2 बार पीएल एडजस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्रेडिट में एक ही बार क्या लिखेगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ना, टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि परचेज गलती से डेबिट है, सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और सेल्स ऑलरेडी क्रेडिट था, उसको मुझे क्रेडिट लिखना पड़ेगा सही करने के लिए। तो 2 बार नहीं लिखने की जरूरत है, दोनों का अमाउंट को क्लब कर देंगे यहाँ पर मैं। ठीक है, तो 6,000 परचेज, 6,000 सेल्स, टोटल कितना हो गया, 12,000। नरेशन बहुत आसान होता है, क्या लिखेंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन सी कहता है, अ क्रेडिट परचेज फॉर ₹6710। आप पहले उधारी खरीदिए और उसके बाद हैड बीन पोस्टेड, उसको पोस्ट करते वक्त क्या हो गया, टू द डेबिट ऑफ द क्रेडिटर अकाउंट। मैंने क्रेडिटर के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। कितने रुपए से, 6170 से करना। देखिए, करना था 6710 से, कर कितना दिया, 6170 से। और कह रहा है कि यहाँ पे राजन बीइंग द कंसर्न क्रेडिटर, यहाँ क्रेडिटर किसका नाम है, राजन। तो क्रेडिटर अगर नाम बोल रहा है तो वहां पे नाम लिखिए, अदरवाइज आप क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। तो आइए पहले आप उधारी खरीदिए। उधारी खरीदने की एंट्री क्या होगी, राजन से। तो उधारी खरीदने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट
टू राजन अकाउंट 67106170। ओके, लेकिन गलती से क्या हुआ, पोस्टिंग करते वक्त मैंने क्रेडिटर को भी डेबिट कर दिया। कितने अमाउंट से? 6170 से। आप बताइए, पोस्टेज जो है वो सेकेंडरी रिकॉर्डिंग की गलती है? बिल्कुल है। और आप जानते हैं कि अगर कोई गलती सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर होती है तो केवल एक ही अकाउंट पर असर डालती है, बात समझ में आ रही है, और दूसरे अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो जैसे है आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, जहां पर है वहां पर लिखना पड़ेगा। आप बताइए मुझे, परचेस पे कोई असर पड़ा? नहीं, परचेस तो वैसे ही लिखाएगा। कितना? 6710। लेकिन गलती से मैंने क्रेडिटर को भी क्या किया, यानी राजन को भी क्या कर दिया मैंने? डेबिट। राजन है कि? हाँ राजन है, तो राजन को मैंने कितना कर दिया? डेबिट। कितने अमाउंट से? 6170 से। अकाउंट भी गलती किया, अमाउंट भी गलती किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद यहां पर कुछ है, सुना सुना है, यहां पे क्या लिखा जाएगा? सस्पेंस। क्या लिखाएगा? सस्पेंस। कितना हो जाएगा? ऐड कीजिए, 6710 और 6170 को ऐड करेंगे तो मेरा होगा 12880। कितना होगा? 12880। ठीक है, आइए सुधारेंगे कैसे हम लोग। अच्छा, ये चीज देखिए, महामंत्र में जो चीज सेम होता है उसे हम लोग कट कर देते हैं। ये कट हो गया। राजन गलती से डेबिट हुआ है, सुधारने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, और सस्पेंस क्रेडिट है, उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। राजन गलती से डेबिट हुआ, सुधारिए से क्या करेंगे? क्रेडिट। और आप बोलेंगे एक राजन क्रेडिट में है, उसको सही, तो जो क्रेडिट में है सही में तो उसको सही में लिखना पड़ेगा। तो आपके फिर एक बार लिखिए टू राजन, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, नाम एक ही लिखिए, अमाउंट को हम लोग क्लब करके लिख देंगे। ओके, तो आप मुझे बताइए राजन कितने का था? 6170, और यहाँ पर जो है राजन कितने का है? 6710। तो ऐड कीजिए 6170 प्लस 6710, ऐड कीजिएगा तो 12,880। कितना? 12,880। और ध्यान दीजिए, सस्पेंस भी कितने से है? 12,880। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं लिखाएगा? हम बोलेंगे नहीं लिखाएगा, क्योंकि राजन मेरा क्रेडिटर है, कोई मेरा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। और सस्पेंस तो आपको क्या है? एक सस्पेंस अकाउंट है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, आइए अब कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट खोलिए। सस्पेंस अकाउंट खोलना कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत आसानी से खुल जाएगा। आपको पता है कि सस्पेंस कहाँ है? क्रेडिट में। तो आप क्रेडिट में, लेजर पढ़ा है ना, सस्पेंस कहाँ? क्रेडिट में। क्रेडिट में आ गए, उसके सामने नाम क्या है? पीएल एडजस्टमेंट। तो लिख दीजिए पीएल एडजस्टमेंट। पोस्टिंग करना आपको आता होगा, लेजर आपने पढ़ा होगा। पीएल एडजस्टमेंट कितने से? 1000। फिर देखिए कहीं और सस्पेंस है तो बोलेगा सस्पेंस डेबिट में है, तो डेबिट में आ जाइए, 2 लिख दिए, उसके सामने क्या है? पीएल एडजस्टमेंट। क्या है? पीएल एडजस्टमेंट। कितने से? 12,000। कहीं और सस्पेंस आप बोलेगा हाँ एक और सस्पेंस है डेबिट में, आइए डेबिट में, उसके सामने क्या लिखा है? राजन, तो 2 राजन अकाउंट। ठीक है, कितने से? 12,880। अकाउंट को क्लोज करें, 12,000 और 12,880, तो कितना हो जाएगा? 24,880। टोटलिंग दोनों तरफ कितना आ गया? 24,880। अब 24,880 में से 1,000 घटाएंगे तो कितना होगा? 23,880। यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? बाय बैलेंस सीडी। यहाँ पे आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है, जो 5 नंबर का सवाल आता है। ये सारा नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट खत्म होता है। एक लास्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर हम लोग तीनों क्वेश्चंस को मिला के करेंगे। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि ये बिफोर प्रिपरेशन, आफ्टर प्रिपरेशन और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्वेश्चन को कंपैरिजन करके कैसे बनाते हैं। इंडिविजुअल सिखा चुके हैं, अब कंपैरिजन सीखेंगे, और वो लास्ट होगा, उसके बाद कोई पार्ट आने वाला नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद।